नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी अपना चैप्टर है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से रिलेटेड हमने कुछ अलग अलग प्रश्न किए हैं। आज हमारा प्रश्न है न्यूमेरिकल 9। देखिए, एक बात पहले क्लियर कर दूं कि आपके इस बुक के अंदर कुछ मिसप्रिंट दे रखे हैं। सवाल में कुछ पॉइंट नहीं है, मिसिंग है, तो उनको पहले लिख दीजिएगा। सबसे पहले आपके प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में आप नीचे लिखिए क्लोजिंग स्टॉक 35,000। जनरली क्लोजिंग स्टॉक किसी प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा आपको लिखना होगा। क्लोजिंग स्टॉक 35,000 और क्वेश्चन नंबर 10 में क्लोजिंग स्टॉक लिखना है 30,000। तो हम पहले प्रश्न संख्या 9 कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक है 35,000। एनसीईआरटी की बुक है हमारे पास और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 प्रश्न संख्या 9 हम कर रहे हैं। बड़े ही ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में आपको ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट तैयार करनी है। जिस तरह से हमने पिछले प्रश्न में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाई थी, इसी प्रश्न में भी आपको यही काम करना है। देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 में आपको बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। हम सबसे पहले बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, सबसे पहले आपको लिखा है ओपनिंग स्टॉक। सवाल में आप देखोगे आपको ओपनिंग स्टॉक लिखा है 40,000 रुपये। सिस्टम में लिखा ओपनिंग स्टॉक 40,000। आप ट्रेडिंग अकाउंट को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली आइटम हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, और आपको प्रश्न में लिखा हुआ है प्रारंभिक स्टॉक 40,000 रुपये। हमने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। फिर आपके पास है परचेज। आप लिखोगे टू परचेज। परचेज की वैल्यू दे रखी है आपके पास में, क्रय लिखा हुआ है 1,60,000 रुपये। आपको परचेज बिल्कुल ही क्लियर लिखा हुआ है 1,60,000। आप इंटरनल लिखाओगे 1,60,000। यहाँ से आपको लेस करना है परचेज रिटर्न। क्रय वापसी लिखा हुआ है 8,000 रुपये। क्रय वापसी 8,000 रुपये आप लेस करोगे, आपके पास पीछे बचा 1,52,000। बाय सेल्स, सेल्स आपके पास में 4,40,000 रुपये लिखा है ना आपको। विक्रय 4,40,000, तो आपका अमाउंट फिलअप होगा 4,40,000। सेल्स 4,40,000। यहाँ से आप लेस करोगे सेल्स रिटर्न 6,000। विक्रय वापसी लिखा हुआ है 6,000 रुपये। सिस्टम में लिखा है विक्रय वापसी 6,000 रुपये। तो आपने सेल्स रिटर्न लेस कर दिया, तो पीछे बचा आपके पास में 4,34,000। 4,34,000। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000। क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपके पास 35,000। ठीक है, तो ये थे कॉमन एडजस्टमेंट, जिसमें सबसे पहले आ गया आपका ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट आपका परचेज लेस परचेज रिटर्न, इसके बाद बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब हम ट्रेडिंग के अंदर बाकी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो एक बार हम पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं, कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। पहला ड्राइंग आपकी बैलेंस शीट में आता है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, सामान्य व्यय जिसको इंग्लिश में जनरल एक्सपेंसेस बोलते हैं पीएनएल अकाउंट में आता है। नेक्स्ट आपके पास में है रेंट एंड टैक्सेस, किराया एवं कर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। फिक्स है आपका फैक्ट्री व बिजली, तो इसको बोलते हैं फैक्ट्री लाइटिंग, और फैक्ट्री लाइटिंग आपके लिए ट्रेडिंग एक्सपेंसेज होता है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड है। यदि ये ओनली लाइटिंग होता तब तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते, बट फैक्ट्री लाइटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब वो आपको ट्रेडिंग में लिखना है। टू फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग आपका अमाउंट दे रखा है 2,800। नेक्स्ट है आपके पास में यात्रा व्यय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है।
नेक्स्ट आएगा आपका हस्तत रोकड़, कैश इन हैंड, असिस्ट होती है, बैलेंस शीट में आएगी। विविध देनदार, सन्ड्री डेटर्स, असिस्ट होते हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। प्राप्य विपत्र, बिल्स रिसेवेबल, बैलेंस शीट में आते हैं। फर्नीचर बैलेंस शीट में आता है। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में आता है। और ओपनिंग स्टॉक आपने लिख दिया है। इसके अलावा आपको परचेज लिखा है तो वो ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन। सेल्स रिटर्न लिख दिया है। कैरिजेज इनवर्ड, आंतरिक ढुलाई जिसको कहते हैं, कैरिजेज इनवर्ड आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, आप लिखोगे यहाँ पे कैरिजेज इनवर्ड्स। और कैरिजेज इनवर्ड का वैल्यू दे रखा है आपको 7,200 रुपए। नेक्स्ट इसके बाद में है आपके पास कैरिजेज इनवर्ड के बाद आपका अमाउंट आता है वेजेस, उससे पहले लिखा है बाई ढुलाई, मतलब कैरिजेज आउटवर्ड। कैरिजेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, कैरिजेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है। याद रखिएगा, कैरिजेज इनवर्ड ट्रेडिंग के अंदर आएगा, कैरिजेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बट यदि ओनली कैरिजेज लिखा होता, ना इनवर्ड ना आउटवर्ड दोनों वर्ड नहीं होते, ओनली कैरिजेज होता, तो उसको हम ट्रेडिंग में ही लिखते हैं। कैरिजेज आउटवर्ड की कंडीशन में ही सिर्फ वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, अदरवाइज किसी भी सिचुएशन में कैरिजेज लिखा हुआ है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही शो होता है। नेक्स्ट आपको लिखा वेजेज, मजदूरी। मजदूरी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, आप लिखोगे यहाँ पे वेजेज, और वेजेज का वैल्यू है आपके पास में 84,000, तो आपने लिखा 84,000। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आगे सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी हम जानते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है और वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। तो अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,83,000, लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने निकाल रखा है, एक बार आप खुद से निकाल दीजिएगा। 1,83,000 ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ठीक है। मैंने इसको आगे ट्रांसफर किया बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,83,000, ठीक है। अब आप देखोगे एक एक आइटम को हमको कंप्लीट करना है। लायबिलिटी ड्राइंग आता नहीं है, इंश्योरेंस आएगा, आप लिखोगे टू इंश्योरेंस। आपका इंश्योरेंस का वैल्यू दे रखा है 3,000 रुपए। उसके बाद आपको लिखा है जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य खर्च को लिखना है टू जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस है हमारे पास में 29,000। नेक्स्ट आपके पास में रेंट एंड टैक्सेज, मैं ये सारी चीज़ें आगे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टू रेंट एंड टैक्सेज, आपके पास रेंट एंड टैक्स का वैल्यू दे रखा है 14,400, 14,400 रुपए। नेक्स्ट आपके पास में है फैक्ट्री बिजली था वो लिख दिया आपने। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा व्यय लिखा ना, वो भी यही आता है, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा व्यय, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखा है 7,400 रुपए। नेक्स्ट आपके पास में है कैरिजेज आउटवर्ड, क्योंकि बीच वाली सारी असिस्ट है और हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सारे ही बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ नहीं आते हैं। तो हमारे पास आगे लिखा हुआ है कैरिजेज आउटवर्ड, आप लिखोगे टू कैरिजेज आउटवर्ड्स, और कैरिजेज आउटवर्ड्स दे रखा है हमको 1,600 रुपए। नेक्स्ट आपके पास एक है सैलरी, सैलरी है हमारे पास में 53,000। अब आप देखोगे आपके एक इनकम की साइड में भी दे रखा है, आपको लिखा है प्राप्त बट्टा, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, और डिस्काउंट रिसीव हुआ मीन्स वो आपके लिए इनकम है। आप बाय में लिखोगे बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट, और जिसका वैल्यू है आपके पास 10,400 रुपए। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आइटम्स थी जो हमने ट्रांसफर कर ली है। अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। आपका नेट प्रॉफिट आएगा टू नेट प्रॉफिट 85,000। आप एक बार देख लीजिएगा,
समझने की कोशिश करना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको कंप्लीट करना। नेक्स्ट आगे बैलेंस शीट बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको कॉपी में उतारना भी है। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ट्रेडिंग पैनल के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे तैयार करोगे, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। बैलेंस शीट देखिए कुछ स्टेप है, उनको फॉलो कीजिएगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कोई समस्या नहीं रहती है बैलेंस शीट बनाने में। आपके पास बैलेंस शीट से रिलेटेड दो साइड होती है, असेस्ट साइड एंड लायबिलिटी साइड। सबसे पहले आप लायबिलिटीज में लिखोगे कैपिटल। देखो आपको सवाल में कैपिटल दे रखा है 2,50,000, जिसमें आप ऐड करोगे नेट प्रॉफिट 85,000 और लेस करोगे यहाँ से ड्राइंग। आपके पृष्ठ में ड्राइंग दिया हुआ है आपको 36,000। 2,50,000 आपकी कैपिटल है, जहां आपका नेट प्रॉफिट आया 85,000 और ड्राइंग है आपके पास 36,000। आप इसका कैलकुलेशन करोगे, आप एडलेस करोगे तो आपके पास वैल्यू बनेगा 2,99,000। नेक्स्ट अब आप लायबिलिटी साइड के पहले कंप्लीट कीजिएगा। कौन कौन से ऐसे आइटम है जो लायबिलिटीज में आ सकती है, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले कैपिटल था, उसके बाद बिल्स पेबल, देय विपत्र को इंग्लिश में बोलते हैं बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। हम यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल। आपको बिल्स पेबल का वैल्यू दे रखा है 3,600। नेक्स्ट उसके नीचे देखते हैं तो आपके पास क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, लेनदार। लेनदार को इंग्लिश में बोलेंगे क्रेडिटर्स, और ये भी लायबिलिटीज होती है। क्रेडिटर्स है हमारे पास में 50,000 के, ठीक है। और लायबिलिटी साइड में और कुछ भी नहीं दे रखा, क्योंकि आपको डिस्काउंट लिखा तो वो इनकम होती है, परचेज रिटर्न आपका ट्रेडिंग में आता है, और सेल्स आता है वो भी ट्रेडिंग में आता है। मीन्स आपके यहाँ पे लायबिलिटी साइड में और कुछ भी नहीं है। बात करते हैं असेस्ट साइड की, तो असेस्ट में आपको सबसे पहले लिखा है डेटर्स। डेटर्स, अब डेटर्स कितना है हमारे पास में, तो आपको वैल्यू दे रखा है सॉरी 1,04,000। डेटर्स का वैल्यू है 1,04,000। उससे पहले आपके पास में था कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड का वैल्यू है हमारे पास में 12,600 रुपये, लिखा ना आपको, हस्तगत रोकड़। फिर आपके पास बिल्स रिसेबल है, एक प्राप्य विपत्र लिखा हुआ है, जिसको हम लिखते हैं बिल्स रिसेबल, और बिल्स रिसेबल है हमारे पास में 5,000। बिल्स रिसेबल का वैल्यू है 5,000 रुपये। नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर, हम लिखते हैं फर्नीचर 16,000। देखिएगा आपको फर्नीचर का वैल्यू लिखा 16,000। फिर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी दिखा हुआ है, जिसका वैल्यू है 1,80,000। और एक है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक आपको दोनों जगह दिखाना है, बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में दिखाना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट होता है आपके लिए, और एडजस्टमेंट हमेशा दो फाइनल अकाउंट इफेक्ट करता है। तो ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। जब आप इसका टोटल लगाओगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 3,52,600। 3,52,600। ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हमारा प्रश्न स्टार्ट करते हैं, प्रश्न संख्या 10 में भी आपको काम यही करना है, ट्रेडिंग पैनल एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले यही बात आपको क्लियर कर लो, इस सवाल में भी आपका मिसप्रिंट है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा हुआ है। आप यहाँ पे एक वैल्यू लिख दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक 30,000। अपने प्रश्न संख्या 10 में क्लोजिंग स्टॉक लिखो 30,000 रुपये। जैसे ही आपका प्रश्न जहाँ भी है आप उस प्रश्न में एक अमाउंट डाल दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ठीक है। नेक्स्ट हम इस प्रश्न को हल करते हैं, फटाफट देखिएगा इस प्रश्न को करना कैसे है। आप बनाओगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट।
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही प्रोसेस जो अभी तक हम करते आए हैं। सबसे पहले आपको लिखना ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 57,600, ने लिखा 57,600, बिल्कुल ही क्लियर लिखा हुआ है। प्रारंभिक स्टॉक 57,600 रुपए। फिर आपको लिखना है टू परचेज, टू परचेज। अब परचेज और सेल्स का साथ में वैल्यू दे रखा है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। आपको ऊपर ही लिखा है नाम राशि जमा राशि। जो डेबिट होता है, नाम मतलब डेबिट, डेबिट अमाउंट है वो परचेज होगा, क्रेडिट अमाउंट सेल्स होता है। ये चीज हम पहले से क्लियर कर चुके हैं। तो आपका डेबिट अमाउंट है 3,52,000, जिसमें से आप लेस करोगे परचेज रिटर्न, और जस्ट उसके नीचे ही लिखा हुआ है क्रय वापसी विक्रय वापसी। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। तो आप यहाँ पे जो क्रेडिट वाला अमाउंट है 12,000 रुपये वो लोगे, आप यहाँ से लेस करोगे परचेज रिटर्न 12,000 और अमाउंट होगा 3,40,000। नेक्स्ट बाय सेल्स, सेल्स का वैल्यू दे रखा है आपको 5,60,000, जिसमें से आपको लेस करना है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का वैल्यू है हमारे पास में 9,600 रुपये। आपने लेस कर दिया 9,600, तो 5,50,400 रुपये, ये आपका परचेज सेल्स बच गया। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, अब आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे अब आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। तो एक एक आइटम हम पहले से क्लियर कर लेते हैं, कौन सी किस फाइनल अकाउंट में जाएगी। परचेज सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न हो गया। फिर लिखा आंतरिक ढुलाई, वही कैरिजेज इनवर्ड है। कैरिजेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में लिखना है, आप लिखोगे टू कैरिजेज इनवर्ड, और अमाउंट लिखा है कैरिजेज इनवर्ड का 7,000 रुपये। नेक्स्ट आपके पास पे है बाह्य ढुलाई, मीन्स कैरिजेज आउटवर्ड, जो पीएनएल अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे। फिर आपका ईंधन और ऊर्जा, इंग्लिश में बोलता है फ्यूल एंड पावर, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। फ्यूल एंड पावर मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, इसलिए आपको यहाँ लिखना है टू फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर का अमाउंट है आपके पास 24,800 रुपये। नेक्स्ट उसके बाद में है आपके पास ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। बैड डेब्ट्स यहाँ नहीं आता, पेएंडल अकाउंट में आता है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों बैलेंस शीट में जाते हैं। कैपिटल बैलेंस शीट में, निवेश इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, बैलेंस शीट में आता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, पीएनएल अकाउंट में जाएगी। लोन आपका बैलेंस शीट में आता है। रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस में, सामान्य व्यय जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में। वेजेज एंड सैलरी, देखो यहाँ पे लिखा मजदूरी एवं वेतन, जिसको बोलेंगे वेजेज एंड सैलरी। वेजेज एंड सैलरी है तो आपको यहाँ दिखाना है टू वेजेज एंड सैलरी। देखो यही यदि सैलरी एंड वेजेज होता तो पीएनएल अकाउंट में आता, बट यहाँ पे वेजेज एंड सैलरी है तो आपको यही दिखाना है। और अमाउंट है आपके पास में 28,800 रुपये। नेक्स्ट उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा, बैलेंस शीट में जाता है। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में रिसिप्ट है तो वो सारी ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में, और सेल टैक्स कलेक्शन बैलेंस शीट में। तो अभी यहाँ तक का आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। अमाउंट आया टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,22,200 रुपये मैंने निकाल रखा है। एक बार आप फिर से निकाल दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो बता देना, ठीक है। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए आप सबसे पहले लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,22,200,
अब ऐसी आइटम जो पीएनएल अकाउंट में आती है उन सबको एक एक को फटाफट लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम कैरिजेज आउटवर्ड, टू कैरिजेज आउटवर्ड्स, और कैरिजेज आउटवर्ड दे रखा है हमारे पास में 3,360 रुपए। नेक्स्ट है उसके बाद डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स है हमारे पास में 9,950। ठीक है, बाकी मैं उधर लिख रहा हूं। हाँ, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय की साइड में आएगा और वो अमाउंट है 3,200 रुपए। इनकम होती है वो आपके लिए। फिर आपका रिपेयर्स है तो टू रिपेयर्स, और रिपेयर्स का अमाउंट दे रखा है 2,400 रुपए। फिर हमारे पास आता है टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है वो है आपके पास 17,000 रुपए, जनरल एक्सपेंसेस 17,000। उसके बाद है आपके पास में भूमि भवन नहीं आएगा, विविध प्राप्तियां मतलब आपके लिए रिसिप्ट है, बाय में आएगा सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री रिसिप्ट 160 रुपए। ठीक है, अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के इसका वैल्यू निकालते हैं कितना प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,22,200 प्लस 3,200 प्लस 160, आप यहाँ से माइनस करोगे 3,360 रुपये, माइनस किया आपने 9,950, 2,400 और 17,000, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 92,850 रुपीज टू नेट प्रॉफिट, 92,850 रुपीज, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट आगे बैलेंस शीट बनाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग पीएनएल के बाद अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किस तरह से तैयार करोगे बड़े ही ध्यान से समझिएगा। बैलेंस शीट, सबसे पहले वही आपको लिखना है कैपिटल। आपके पृष्ठ में कैपिटल दे रखी है 3,48,000, कैपिटल है हमारे पास में 3,48,000, जिसमें आप ऐड करोगे नेट प्रॉफिट 92,850 और लेस करना है यहाँ से ड्राइंग। सवाल में ड्राइंग दे रखा है तो लेस करना है। अब आप देखोगे इस पृष्ठ में कहीं ड्राइंग है क्या, तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, मीन्स ड्राइंग नहीं दे रखा है, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। फिर भी एक बार देख लो यदि ड्राइंग कहीं है तो, नहीं है। आपकी कैपिटल 3,48,000, तो अब दोनों का टोटल आ गया 4,40,850 रुपीज़। ठीक है, अब और लाइबिलिटी साइड में आने वाली चीज़ें क्या क्या है, तो आपके पास सबसे पहले लिखा क्रेडिटर्स, आप लिखोगे क्रेडिटर्स 48,000, क्योंकि आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का वैल्यू दे रखा है, जहां डेटर्स है 1,31,200 बट क्रेडिटर्स 48,000। जो डेबिट बैलेंस है वो डेटर्स का है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर्स का है। उसके बाद आप देखोगे एक लोन लिखा हुआ है 16,000, वैल्यू क्रेडिट में है। अब लोन का वैल्यू यदि डेबिट में होता तो आप असिस्ट में लिखते, क्रेडिट में है तो लाइबिलिटीज में लिखना है। ये ध्यान रहे, लोन आता बैलेंस शीट में ही है, यदि आपका डेबिट में लिखा होता तब तो असिस्ट में, और लाइबिलिटीज में इसलिए क्रेडिट में है तो लाइबिलिटीज में लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद में आपको लिखना है सेल टैक्स कलेक्शन, सेल टैक्स कलेक्शन। हमने आपको पहले बताया था कि सेल टैक्स हमारे लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये पैसा आपको गवर्नमेंट को देना है, हमारे पास नहीं रहेगा ये पैसा, ये हमको सरकार को पे करना है, इसीलिए हमारे लिए लायबिलिटी है। अब हम असिस्ट साइड को फुल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा डेटर्स,
1,31,200 रुपये। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट है हमारे पास में 32,000। इन्वेस्टमेंट आएगा आपका 32,000। नेक्स्ट उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 2,88,000 दे रखा, आपको डायरेक्टली लिखना है। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश दे रखा है 32,000। और क्लोजिंग स्टॉक लिखना ना भूले, दोनों जगह लिखना है आपको 30,000। अब हम इसकी टोटल लगाते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आता है, क्या कैसे होता है। आप असिस्ट लाइबिलिटी साइड में देखोगे 4,40,850 प्लस 48,000 प्लस 16,000 प्लस 8,350 5,13,200। और ऐसा कैसा असिस्ट का देखोगे 1,31,200 प्लस 32,000 प्लस 2,88,000 प्लस 32,000 एंड लास्ट 30,000 5,13,200। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये बैलेंस शीट थी, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोटबुक में लिखना है। देखिए अब आपके इस चैप्टर के 2 पृष्ठ और बचे हैं, पृष्ठ संख्या 11 और 12। वो दोनों ही आपके लिए होमवर्क है। आप उन दोनों प्रश्नों को ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो हम आपको फिर से बताएंगे, लेकिन करना आपको है। नेक्स्ट, अब जब आप खुद को करना है, हम नहीं कराएंगे। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, अब आपके कल है संडे, आज सैटरडे का दिन है। इस चैप्टर के टोटली 12 प्रश्न हैं जो न्यूमेरिकल हैं, बाकी इसमें इलस्ट्रेशन और भी दे रखे हैं। आप इलस्ट्रेशन तो आपको करने ही है, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने बोर्ड से सॉल्व किए हैं या आपको होमवर्क में दिए हैं, वो कंपलसरी कल मुझे वो सारे प्रश्न चाहिए। किसी भी स्थिति में आपको उन सारे ही प्रश्नों को करके आपको सेंड करना है। कल का संडे है, मैं कल का दिन दे रहा हूं आपको, मंडे तक एनी हाउ आपको सारे सेंड करने हैं। देखिए बेटा, जब तक आप लोग प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और आपको खुद से करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आशा रखता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और यदि प्रश्न करने में कोई समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं ऐसा होगा तो आपको सॉल्यूशन तक भेजूंगा, मैं आपसे पर्सनल बात भी कर लूंगा। सारी स्थितियां जैसी भी कंडीशन बनेगी हम उसको मिल बात सॉल्व करेंगे, लेकिन स्थिति यही है कि आपको करना होगा, समझना होगा। ठीक, थैंक यू।